हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल अचीवर्स एकेडमी नीमच। कैसे हैं आप? देखिए बच्चों, आज 5.3 के कुछ सवाल करेंगे हम। इसके अंदर दिया हुआ है अपने को, ये एपीज दी हुई है, इनका सम निकालना है। मेंशन किया हुआ है 10 टर्म्स, 12 टर्म, 100 टर्म एंड 11 टर्म्स। बच्चों, अपने को पता है कि कोई एपी यदि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस एन डी है, तो इसका समेशन क्या होता है? इसको एस एन से भी करते हैं। एस एन इजिकल टू एन बाय 2 इंटू ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और जो आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दिया होगा उसका सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, गिवन एपी क्या है बच्चों? 2, 7, 12 डेज डेज डेज, और आपको इसका सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। तो यहाँ बच्चों a इजिकल टू 2, n इजिकल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू व्हाट इज a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, दैट इज 7 माइनस 2 और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। एम्प्लाइज देयर समेशन n, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 मीन्स 10 बाय 2 इंटू 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 इंटू d दैट इज 9। तो बच्चों 10 बाय 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 45। 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 49। वो 49 5 टाइम्स कितना होता है बच्चों आपके पास? 245। इट्स योर आंसर। ओके, इतना आसान क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द गिवन एपी? given AP that is -37, -33, -29. बच्चों here is a -37, n is equal to 12 term, here is common difference d is equal to -33 minus 37। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 प्लस का 4 है इसका कॉमन डिफरेंस। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। एम्प्लाइज देयर एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 12 बाय 2 इंटू 2a 2 इंटू माइनस 37 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज प्लस 4। 12 बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 इंटू 37 बाय 2 74 माइनस के प्लस 11 माइनस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 44 प्लस के 44। ओके बच्चों, तो 6 इंटू माइनस 74 प्लस के 44 कितना बच जाएगा बच्चों? 0। 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3 माइनस के 30। ओके बच्चों, माइनस 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा? -180। इट्स योर आंसर। ओके, इट वाज क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ फर्स्ट। नाउ थर्ड ऑफ फर्स्ट, गिवन एपी 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 दिस और यहाँ आपके पास अप टू 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6, n इज इक्वल टू 100। बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 1.1। ओके, एम्प्लाई एस एन इज इक्वल टू 100 बाय 2 इंटू 2 इंटू a दैट इज 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 1.1। ओके, 100 बाय 2 मीन्स 50। 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 11 9 जा 99 99 एंड 1 सॉरी 99 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 108। 108.9
एम्प्लाइज 50 इंटू 1.2, इसमें जब आप 8 करेंगे तो 9 2 जा 11, 8 9 एंड 10 1 1, और पॉइंट के बाद कितना नंबर आ जाएगा बच्चों आपके पास? एक नंबर आ जाएगा यहाँ पर। इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पॉइंट से 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 11 5 जा 55, कितना आ जाएगा इसका सम? 5505। ओके बच्चों, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ फर्स्ट। गिवन AP 1/15, 1/12, 1/10, this. Here is A is equal to 1/15 and N is equal to 11 terms. D common difference is equal to second term 1/12 minus 1/15. What is the LCM of 12 and 15? That is 60. 12 5 जा 60 minus 15 4 जा 60 is equal to 1/60 is your common difference D. So Sn is equal to n/2 11/2 into 2a 2 into 1/15 plus n minus 1 11 minus 1 into D, that is 1/60. ओके बच्चों, एम्प्लाइज 11/2 into 2/15 प्लस, देखिए बच्चों 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60 कितना हो जाएगा? 10/60। डोंट सिंप्लीफाई इट बिकॉज इसको यदि हम काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा एंड 15 एंड 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 30 आएगा। तो नो प्रॉब्लम, आप इसके अंदर क्या करिए 11/2 15 एंड 60 का एलसीएम 60 ही होगा। 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, 60 1 जा 60, तो 10 1 जा 10 एम्प्लाइज its Sn is equal to 11/2 into 10 plus 8 18/60, cut it by 6, 1 जा 6, 6 3 जा 8, implies 11 3 जा 33 upon 2 into 10 20। तो कितना आया था आपके पास? 33/20 आया था लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का 4th का। अब आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ आपके पास 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दिए हुए हैं बच्चों, और इसका आपको सम निकालना है। वहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि 10 टर्म्स का नंबर ऑफ सम निकालना है, 11 टर्म का निकालना था, 100 टर्म्स का निकालना था। यहाँ आपको पूरी एक AP दी हुई है जिसमें फर्स्ट 3 टर्म्स देन लास्ट टर्म दी हुई है। तो आपको यहाँ पर एक तो 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो नंबर ऑफ सम और हिडन पार्ट है उसका आपको नंबर ऑफ nth term, how many number of term in the given AP exist। तो ओके बच्चों, अपन को इसमें 2 फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। नंबर 1, अपने पास L इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म दी हुई होती है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड आपके पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी लगा सकते हैं और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पर Sn इज इक्वल टू, जब आपके पास फर्स्ट टर्म a हो और लास्ट टर्म l हो तो हम लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस l। ओके बच्चों, तो हम कौन सा, ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के, तो उन 3 में से पहला और तीसरे का यूज़ करेंगे, सवाल हो जाएगा। तो देखो बच्चों, गिवन सीरीज क्या है आपके पास 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84। ओके बच्चों, यहाँ a इज इक्वल टू कितना है 7, l इज इक्वल टू कितना है 84 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3.5। कैसे आया बच्चों 3.5? 10 1/2 मीन्स 10.5 माइनस 7 और 14 माइनस 10.5, both given the same result, that is 3.5। नाउ कौन सा यूज़ करेंगे हम, ये वाला फार्मूला L इज इक्वल टू, दैट इज L 84 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D 3.5 एम्प्लाइज। ये 7 बच्चों इधर आएगा तो 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा 77
इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 3.5 एम्प्लाइज n माइनस 1 इजिकल टू 77 अपॉन 3.5। बच्चों पॉइंट उड़ाओ, ऊपर एक जीरो लगा दो आप, 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 75, 7 से 11 टाइम्स कट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इजिकल टू 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 22। एम्प्लाइज n इजिकल टू कितना हो जाएगा 21 प्लस 22 प्लस 1 23। ओके, नाउ देयर सम Sn इजिकल टू n बाय 2 23/2 इंटू a दैट इज 7 प्लस l दैट इज 84। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास 23/2 इंटू 84 एंड 7 कितना हो जाएगा बच्चों 91। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 23 इंटू 91 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 2 29। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इजिकल टू 2093 डिवाइडेड बाय 2 एम्प्लाइज देयर Sn इजिकल टू 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 1/2 इट्स योर आंसर। ओके बच्चों, अब आपने ये देखा होगा ये मल्टीप्लिकेशन कैसे आसानी से कर दिया, तो आपको इस मल्टीप्लिकेशन की एक सीधे सीधे ट्रिक दे देते हैं हम, अच्छी तरह याद रखिएगा, आपको इन फ्यूचर आपके पास काम आती रहेगी। 23 इंटू 91 का आपको बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वंस डिजिट का वंस डिजिट में कीजिए, 3 1 जा 3, लेकिन राइट इन 2 डिजिट दैट इज 03। फिर आपके पास 2 9 जा 18, यहाँ 18 लिख दीजिए आप, एक क्रॉस लगाते हैं बच्चों हम। फिर वापस से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, आपकी बार 9 3 जा 27 प्लस 2 1 जा 2, 27 2 कितना हो गया 29। इसको यहाँ लिख दिया हमने यहाँ पर 3 9 8 2 जा 18 और प्लस 2 कितना हो गया 20। ये 2 डिजिट्स का 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक्स है बच्चों, इससे आप आसानी से इतनी कम समय में आप कर सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिवन सीरीज 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10। Here is a is equal to 34 and l is equal to 10 and d is equal to -2। 32 minus 34 और 30 माइनस 32 दैट इज -2। तो सबसे पहले अपने को बच्चों n निकालना होगा, कितने n है तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो एम्प्लाइज l दैट इज 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 34 प्लस n माइनस 1 इंटू d -2 एम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू 34 -2 का मल्टीप्लाई करने की जगह इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं बच्चों। 10 माइनस 34 कितना हो जाएगा बच्चों -24। यहाँ कितना था आपके पास n -2 इंटू -2 था, डिवाइड कर दीजिए -2 से, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपके पास 12 एम्प्लाइज n -2 इज इक्वल टू 12 एम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 2 14। ओके सॉरी ये n -1 है बच्चों, n -1 तो 12 1 कितना हो जाएगा आपके पास 33। ओके बच्चों, तो इसका आपके पास Sn इज इक्वल टू n/2 दैट इज 13/2 इंटू a दैट इज 34 प्लस l 10। ओके बच्चों, एम्प्लाइज 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44, 2 टाइम्स कट हो जाएगा कितना 22 टाइम्स, 13 2 जा 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28। ये आपके पास इसका कितना आ गया सम। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन एपी दैट इज 13। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, इतने ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको क्या है प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस गिवन पॉजिटिव 100% पॉजिटिव रिजल्ट दैट इज 100 आउट ऑफ 100। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, गिवन सीरीज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू प्लस -230। बच्चों यहाँ a है आपके पास -5, l है आपके पास -230 एंड व्हाट इज द n निकालना बच्चों, कॉमन डिफरेंस d
इजिकल टू, देखिए बच्चों -8 माइनस ऑफ -5 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों -3 और माइनस ऑफ 11 माइनस प्लस 8 दैट इज आल्सो गिव -3। अब इसमें क्या निकालना है बच्चों, हमको सबसे पहले n निकालना है। फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन अपने पास n आ जाएगा, देन n बराबर अपन ये थर्ड वाला फार्मूला यूज कर देंगे Sn इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस l। ओके, नाउ l इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एम्प्लाइज व्हाट इज द l -230 इजिकल टू a माइनस 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बिकम -3 एम्प्लाइज -5 इधर आएगा बच्चों तो +5 हो जाएगा, 230 माइनस के प्लस के 5 तो माइनस के 225 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू -3 ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। एम्प्लाइज n माइनस 1 इजिकल टू -225 अपॉन -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से कट हो जाता है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n माइनस 1 इजिकल टू 75 एम्प्लाइज n इजिकल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 1 76। ओके बच्चों, नाउ यू हैव n इजिकल टू 76, a इजिकल टू -5 एंड l इजिकल टू -230 एम्प्लाइज देयर समीशन Sn इजिकल टू n/2 76/2 इंटू a -5 प्लस l -230। 76/2 कितना हो जाएगा बच्चों 38 इंटू -5 एंड -230 goes to -235, देन योर रिजल्ट विल बी माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 235 इंटू 38, 5 8 जा 40 कैरी 4 4 8 3 जा 24 एंड 4 28, 8 2 जा 16 एंड 2 18, देन मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ओके बच्चों, कितना आ गया आपके पास 0 8 5 13 9 8 9 30। ओके बच्चों, आपके पास थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 10 दिए हुए हैं और उन सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग निकालना है, लेकिन आपके पास वही 3 फार्मूले यूज़ होंगे जो आपके पास ए एन इजिकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आपके पास एस एन इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस l। ओके, या इसका एस एन इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, आपके पास पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए आप, यहाँ आपके पास a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, d दिया हुआ है 3n इजिकल टू 50 दिया हुआ है, तो अपने को क्या निकालना है फाइंड n नंबर ऑफ टर्म्स एंड समेशन ऑफ n टर्म विच इज हियर इज अप टू 50 लास्ट टर्म। ओके बच्चों, तो अपने को n निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले का फर्स्ट का थर्ड का फर्स्ट, हियर इज a इजिकल टू 5, d इजिकल टू 3 एंड an इजिकल टू 50। तो इस वाले यूज़ करेंगे अपन an इजिकल टू 50 इजिकल टू a दैट इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3 एम्प्लाइज 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 3 एम्प्लाइज 3 से 15 टाइम कट हो जाएगा, n माइनस 1 इजिकल टू 15 एंड एम्प्लाइज n इजिकल टू 15 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों 16। ठीक है बच्चों, तो ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है Sn, तो समेशन ऑफ n टर्म, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे Sn इजिकल टू n/2 इंटू a प्लस l, बिकॉज यू हैव n 16/2 एंड a दैट इज 5 एंड l दैट इज 50। ओके बच्चों, 16/2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 55, 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40 एंड 4 कितना हो गया आपका 44। ये आपके पास आंसर नंबर 7 था, फर्स्ट सेकंड आंसर नंबर फर्स्ट एंड आंसर नंबर सेकंड। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, नहीं आने पर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। बच्चों एक बात और, आपने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं बिगड़ता बच्चों। थर्ड का सेकंड,
देखिए बच्चों, थर्ड के सेकंड में हमको फर्स्ट टर्म दी हुई है a एंड 13 टर्म दी हुई है 35। हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d एंड समेशन ऑफ 13 अप टू 13 टर्म्स। ओके बच्चों, तो d निकालने के लिए हमको वापस से वही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आपको गिवन क्या है बच्चों, a इज इक्वल टू 7, ए एन इज इक्वल टू दैट इज ए 13 इज इक्वल टू 35। ओके बच्चों, तो व्हाट इज द ए एन, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एम्प्लाइज दैट इज ए 13। ओके, तो 35 प्लस इज इक्वल टू ए दैट इज 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी। 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 इज इक्वल टू 12 इंटू डी एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/12। 4 7 जा 18, 4 3 जा 12 एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 7/3। इट्स योर फर्स्ट आंसर। ओके बच्चों, और क्या निकालना है आपको, S13 समेशन ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल दैट इज nth टर्म। व्हाट इज द हियर इज n इज इक्वल टू बच्चों कितना है यहाँ पर 13 टर्म्स है, तो 13/2 इंटू ए इज 7 प्लस एल दैट इज 35। तो 13/2 इंटू 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों 42 डिवाइडेड बाय 2 21 टाइम्स। 13 1 जा 13 कैरी हुआ 1, 13 2 जा 26 एंड 1 27। इट्स योर आंसर नंबर सेकंड 273। ओके बच्चों, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन A12 आपको 12 टर्म दिया हुआ 37, D इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, आपको A एंड S12 निकालना है समेशन ऑफ अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ बच्चों गिवन है आपके पास A12 इज इक्वल टू 37 एंड D इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू कितना बच्चों आपके पास ये वाला 12। तो हमको यहाँ सबसे फर्स्ट चीज़ तो क्या निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म A। तो फर्स्ट टर्म ए निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ए एन वाला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हियर इज एन इज इक्वल टू 12 माइनस 1 एम्प्लाइज व्हाट इज ए एन, ए 12 कितना बच्चों आपके पास 37 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 दैट इज 11 इंटू डी 3a। तो बच्चों यहाँ A12 आपके पास 37 है, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37, ये 11 3 जा 33, 37 माइनस 3 इज इक्वल टू A एम्प्लाइज A इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, सेकंड चीज़ क्या निकालना है आपको, सेकंड थिंग S12। तो हम यहाँ लगा देंगे S12 इज इक्वल टू n/2 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 4 एंड लास्ट टर्म दैट इज 37 एम्प्लाइज 12/2 6 इंटू 41 246। इट्स योर आंसर S12 समेशन ऑफ 12 टर्म्स। ओके बच्चों, इट वाज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको A इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15, S10 समेशन ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 125। फाइंड करना है हमको D एंड A10 10 टर्म निकालनी है हमको। तो सबसे पहले देखिए आप, ये जो A3 दिया हुआ है आपके पास 15, तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों A प्लस n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इंटू डी एम्प्लाई A3 इज 15 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 2D। तो सबसे पहले हमको बच्चों ये समझना चाहिए इसके अंदर कि आपको इसमें एक तो डिफरेंस निकालना है और एक A10 निकालना है। तो आपको A10 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म एक ही भी आवश्यकता होगी, है ना, और D भी निकालना ही होगा। तो देखिए आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। नाउ अगेन क्या दिया हुआ है बच्चों, N इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास कितना है S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द S10, हियर इज S10 इज 125 इज इक्वल टू 10/2 5 इंटू 2a
प्लस टेन माइनस वन 9 इंटू डी। 5 से काट दीजिए, कितनी टाइम कट जाएगा बच्चों? 25 टाइम्स। एम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से हम एलिमिनेशन मेथड से आइदर डी और ए किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बच्चों ए को एलिमिनेट करना आसान है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर कर और इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन। तो लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ओके, ऐसा लिख दिया। तो ऐसा कर देते हैं 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 2 जा 4d माइनस कितना करना है आपको 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। बच्चों माइनस करना है, माइनस कर दीजिए आप। माइनस माइनस एंड माइनस कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पर 30 माइनस 25 5। 2a से 2a एलिमिनेट हो गया। माइनस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस के 5d। एम्प्लाइज d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -1। ओके, d इज इक्वल टू -1 हो गया। हमको निकालना किसकी वैल्यू है अब a की। तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d एम्प्लाइज 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1 एम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा 2d। d इज इक्वल टू -1 था तो 2 इंटू -1 -2 जब साइड चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 15 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 17। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपके पास 17। और हमको फाइंड क्या करना था, एक तो कॉमन डिफरेंस d जो कि हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है बच्चों। कितना आया कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1। इट बिकम योर आंसर नंबर 1। एंड नाउ a10 what will be a10? a10 is equal to a plus 10 minus 1 into d. Now a is 17 plus 10 minus 1 9 into -1 implies a10 is equal to 17 minus 9 implies a10 is equal to 17 minus 9 8. Then your answers d is equal to -1 and a10 is equal to 8. ओके, आपके पास फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम फिफ्थ करेंगे। इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको कॉमन डिफरेंस d दी हुई है, समेशन ऑफ 9 टर्म दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है a एंड a9। ओके बच्चों, तो अपने पास यहाँ से जाएंगे तो आपका SN बराबर क्या होता है बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू डी एम्प्लाइज हियर इज S9 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 8 इंटू डी। ओके बच्चों, देखिए ये यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर आ जाएगा a प्लस 8/2 4। तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो 75 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4 इंटू डी। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, इट्स 2a 75 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4 इंटू डी। ना बच्चों सॉरी, यहाँ d इज इक्वल टू भी कितना दिया हुआ आपको 5, तो यहाँ कितना रख देंगे आप 75 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा बच्चों 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180। 4 5 जा 20 इंटू 9 कितना हो गया 180, इधर जाएगा तो 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180 दैट इज -105। इट्स 9a इज इक्वल टू एम्प्लाई a इज इक्वल टू कितना आएगा -105 अपॉन 9। ओके,
तो यहाँ a इजिकल टू कितना -105, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a इजिकल टू -105/9, ये कट हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो a इजिकल टू कितना आ गया -35/3। इट्स योर इक्वेशन आंसर नंबर फर्स्ट। अब आपको निकालना है बच्चों क्या a9, तो a9 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस n-1, 9 - 1 इंटू डी एम्प्लाइज a9 इजिकल टू वाट इज द a -35/3 प्लस 9 - 1 इंटू 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू डी वाट इज डी ईयर 5 -35/3 प्लस 8 5 जा 40 एम्प्लाइज 43 जा कितना हो जाएगा बच्चों 120/3 -35 प्लस 120 इजिकल टू कितना हो जाएगा 105/3। इट्स यूर a9। समझ में आया बच्चों आपके पास कि नहीं आया? 43 जा 120 -35 will be 85/3। okay, now question number 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में a इजिकल टू 2 एंड d इजिकल टू 8, Sn इजिकल टू 90 एंड फाइंड द n एंड an। व्हाट इज द nth टर्म? ओके बच्चों, यहाँ आपके पास d दिया हुआ है, Sn क्या होता है समीशन ऑफ nth टर्म इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो यहाँ आपको जो एक तो n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स जो आ जाएगी तो nth टर्म निकाल लेंगे हम an। तो एम्प्लाइज व्हाट इज द Sn ईयर 90 इजिकल टू n/2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी इज ईयर 8। ओके बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 90 इजिकल टू n/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8। बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा 2 कॉमन आएगा, उस 2 कॉमन आकर के एटलीस्ट यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन हम 2 ही लेंगे क्योंकि अपॉन में 2 ही लगा हुआ है, 2 कॉमन आके कट जाएगा यहाँ पर। तो एम्प्लाइज 90 इजिकल टू n इंटू 2 प्लस 2 कॉमन आएगा, अंदर कितना बच्चा 4, तो 4n-4। ओके, एम्प्लाइज 90 इजिकल टू n इंटू 2 2n प्लस 4n इंटू n कितना हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n एम्प्लाइज 90 इजिकल टू बच्चों यहाँ कितना है आपके पास 4n स्क्वायर माइनस n इंटू 4n स्क्वायर एंड 4 इंटू n दैट इज 4n माइनस 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा माइनस के 2n। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4n स्क्वायर माइनस 2n एंड इट्स माइनस 90 साइड चेंज होगा प्लस 90 साइड चेंज होगा तो माइनस 90 इजिकल टू 0। ओके बच्चों, अब 4 इंटू 90 3 इंटू 360 n स्क्वायर को आपको फैक्टराइज करना है, जिसका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए माइनस 2n। तो बच्चों 18 2 टाइम्स कितना होता है 36। तो यदि हम 18 इंटू 20 रख लें तो बच्चों 360 हो जाएगा यहाँ आपके पास, माइनस का बड़ा चाहिए तो माइनस 20 प्लस ये रख दीजिए आप, तो 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इजिकल टू 0। यहाँ एम्प्लाइज का निशान लगाइए आप, एम्प्लाइज यहाँ से 4n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 4 5 जो 25 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 18 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 18 5 जा 19 5 इजिकल टू 0। एम्प्लाइज n माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर कितना बच जाएगा 4n प्लस 18 इजिकल टू 0। एम्प्लाइज n माइनस 5 इजिकल टू 0 एंड n इजिकल टू 5 एंड 4n प्लस 18 इजिकल टू 0। एम्प्लाइज n इजिकल टू माइनस 18/4 माइनस 18/4 n इजिकल टू हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो माइनस में आएगी नहीं ना बच्चों। तो वेनेवर n इजिकल टू माइनस और नेगेटिव टर्म नेवर बी, वेनेवर
n is not in negative form implies n is equal to 5। तो बच्चों n is equal to कितना आ गया आपके पास 5। अब आपको क्या निकालना है, a n nth टर्म। अब आपको a n निकालना है, तो a n is equal to a plus n minus 1 into d implies n is equal to 5 आया। here is a5, what is the a, it is 2 plus 5 minus 1 4 and d is 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 34। n इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 34 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपके पास, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, Sn इज इक्वल टू 210। तो फाइंड n एंड d। ओके बच्चों, तो अपने को जो दिया हुआ है आपके पास an इज इक्वल टू 62 एंड Sn इज इक्वल टू 210 एंड a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अपन प्रश्न को कैरी करते हैं बच्चों। क्या बनेगा आपका, क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अपन यदि ये वाला फार्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज हैं, क्या है an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है और a दिया हुआ है। तो यहाँ आपके पास n भी चाहिए और d भी चाहिए और a भी चाहिए फर्स्ट टर्म, वेन एवर वी हैव अ फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8। तो हमको बच्चों दूसरे फॉर्म पे जाना पड़ेगा, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। l मीन्स nth टर्म। तो अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पर आपके पास ये हैं। तो Sn, व्हाट इज द Sn 62 इज इक्वल टू, सॉरी Sn इज नॉट इज इक्वल टू 62, Sn समेशन ऑफ nth इज 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू a दैट इज 8 प्लस an 62। ओके बच्चों, तो 62 प्लस 8 कितना हो गया 70/2 इंटू n इज इक्वल टू 210। कट कर दीजिए बच्चों, इस 0 से 0, 7 3 जा 21, 3 इज इक्वल टू n/2 एम्प्लाइज n बराबर कितना आ गया बच्चों 3 2 जा 6, n बराबर 6 आ गया। अब ये अपन को जो यहाँ n निकालना था, अब क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस d। तो अपने को यहाँ क्या दिया है बच्चों, an इज इक्वल टू 62 दिया हुआ है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, बट वी हैव आपको यहाँ पर d फाइंड करना है। तो an कितना है आपके पास 62 इज इक्वल टू a दैट इज 8 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज द n यहाँ पर 6 माइनस 1 इंटू डी। ये 8 इधर जाएगा बच्चों, तो 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 इंटू डी एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 54/5। ओके, इट्स योर डी एंड एन। तो 8th वाला क्वेश्चन, यहाँ हमको an दिया हुआ है, d दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है n और a फर्स्ट टर्म। तो बच्चों हम यहाँ से लेते हैं इसको, Sn से क्या होता है आपके पास समेशन ऑफ n इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है ना। l लास्ट टर्म या nth टर्म। ओके, तो व्हाट इज द Sn -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l और an, nth टर्म कितनी है 4। एम्प्लाइज इस 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो -28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी बच्चों 1 होगी। ठीक है बच्चों, अगेन क्या, अगेन व्हाट इज द an
an is equal to a plus n minus 1 into d implies an it is 4 is equal to a plus n minus 1 into d 2 implies 4 is equal to a plus 2n minus 2। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपके पास -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 4 2 6, साइड चेंज कर देते हैं इसकी 6, और 2n जाएगा तो कितना जाएगा -2n, और ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 6 - 2n। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बच्चों 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 n और a की फॉर्म में है 2a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो अपन लिख देते हैं पुट a इज इक्वल टू 6 - 2n in equation number 1. What is the one? Implies -28 is equal to n into a 6 - 2n, okay, plus 4 implies -28 is equal to कितना हो गया बच्चों 6 + 4 10 into n 10n minus 2n square। ओके बच्चों, एम्प्लाइज साइड चेंज -2n स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का 2n स्क्वायर, प्लस के 10n इधर आएगा तो माइनस के 10n एंड -28 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से यदि 2 कॉमन ले लें तो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो 14 इंटू n स्क्वायर क्या हो गया आपका 14n स्क्वायर को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी फैक्टराइज करना है, जिसका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए प्लस और माइनस, दैट इज -5n। तो 7 2 जा कितना होता है बच्चों 14, -7 प्लस के 2 कितना हो जाएगा -5 एम्प्लाइज n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज n कॉमन ले लीजिए तो n -7 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो n -7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आपके पास n -7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा n + 2 इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज n -7 इज इक्वल टू 0, हेंस n इज इक्वल टू +7 एंड n + 2 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज n इज इक्वल टू -2। बच्चों हमें पता है n की वैल्यू नाइदर व्हेनेवर वैल्यू ऑफ n इज नाइदर इन द फ्रैक्शंस नॉर इन द नेगेटिव फॉर्म, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास 7। सो n इज इक्वल टू 7। ओके बच्चों, अब क्या फाइंड करना है हमको a, तो a फाइंड करना है आपको। और देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन नंबर 2 व्हाट इज द 2? a इज इक्वल टू 6 - 2n एम्प्लाइज 6 - 2 इंटू 7 6 - 14 एम्प्लाइज a इज इक्वल टू -8। ओके, 9th वाला क्वेश्चन a इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू 92, मतलब जो पूरी आपको AP दी हुई है उसका सम कितना है आपके पास 192। तो अपने को फाइंड क्या करना है बच्चों D। तो बच्चों Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू D। व्हाट इज द Sn 192, n 8/2 इंटू 2a 2/3 प्लस n, व्हाट इज द n 8 - 1 इंटू D। फाइंड करना आपने 2 4 जा 8, 4 से इसको कट कीजिए 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32 एम्प्लाइज 48 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 8 - 1 7 इंटू D एम्प्लाइज 48 - 6 कितना हो जाएगा बच्चों 42 इज इक्वल टू 70, 7 6 जा 42 एम्प्लाइज D इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 6। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन, इस अगले वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है L इज इक्वल टू 18 लास्ट टर्म, H इज इक्वल टू 144 समेशन ऑफ देयर गिवन सीरीज एंड नंबर ऑफ टर्म N इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास बच्चों 9। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम तो सवाल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे समेशन ऑफ Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ओके बच्चों,
व्हाट इज द एस एन, दैट इज 144 इज इक्वल टू एन 9/2 इंटू ए विच इज फाइन ए प्लस एल दैट इज 28. ओके, 9 से कट कर दीजिए, 16 9 जा 144, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16/2 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28 एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28 दैट इज 4. फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टू गिव अ सम ऑफ 636. मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है बच्चों. इसका आपके पास समेशन ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 636. हियर इज A 9 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना है 17 माइनस 9 8 और 25 माइनस 17 8. कैसा है आपके पास D 17 माइनस 9 और 25 माइनस 17. ठीक है बच्चों, तो अब आपको यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स n. ओके, तो हम लगाने वाले कौन सा फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, व्हाट इज द एस एन, दैट इज 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2/9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 8. ओके बच्चों, सी हियर बच्चों बहुत आसान सवाल है. 9 2 जा 18 प्लस 8 इंटू एन माइनस 8. देखिए बच्चों, पूरी इक्वेशन में अंदर से ये 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 10. 10 प्लस 8n, तो 10 प्लस 8n में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 4n हो जाएगा और अपॉन के 2 से 2 कट जाएगा बच्चों. तो n इंटू 5 प्लस 4n. ओके बच्चों, इतना आपको डायरेक्ट करना होगा, अदरवाइज परीक्षा में आपके पास समय कम पड़ सकता है. देन 636 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप 5n प्लस 4n स्क्वायर. ओके बच्चों, नाउ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो हमने पिछली वाली यूनिट चैप्टर के अंदर किया था. इसमें आप फैक्टराइजेशन करना है बच्चों. किसका फैक्टराइजेशन करना है आपको, 4 इंटू 636 का, जिसका सम और डिफरेंस दोनों में से कुछ भी एक कितना बचना चाहिए, प्लस का 5. ओके, तो वहाँ पर भी बच्चों आपको बताया गया था. आप जिनने नहीं देखी हुई पहली बार देख रहे हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, आप अचीवर्स एकेडमी नीमच की प्लेलिस्ट में NCERT क्लास 10th वाली लिस्ट में जाके देख लेंगे. तो अभी यहाँ समझिए आप, इस 4 को तो रेंज दीजिए, हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं. तो 4 इंटू, इसमें भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36. ओके बच्चों, देन ये कट हो रहा है 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. देखिए बच्चों, ये हुआ आपके पास 53 और इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 4 इंटू 4 इंटू 3. इसको आप प्राइम नंबर्स में चेंज कर सकते हैं. तो 4 4 जा 16, 3 जा कितना हो गया बच्चों 48. देखिए आप 48 इंटू 53 कितना होगा आपके पास 636 इंटू 4, जिसके हमने फैक्टर्स करके आए हैं यहाँ पर, और इन दो का डिफरेंस कितना है बच्चों 5n. ओके, नाउ एम्प्लाइज, अब आपका फैक्टराइजेशन का वर्क हो चुका है. 4n स्क्वायर प्लस के बड़े नंबर लिख लीजिए आप 53n माइनस के 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. ओके बच्चों, यहाँ से आप इक्वेशन क्या हो गया आपका, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. तो देखिए बच्चों, आप ये यहाँ पर से आपको n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो n कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 4n प्लस 53. इन दो में से माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले, और देखिए 12 12 इसका कॉमन फैक्टर है तो 12 कॉमन ले लेंगे. तो 12 4 जा 18, 48, 4n माइनस 4 5 जा 60 और 4 3 जा, सॉरी 12 5 जा 60 एंड 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 0. देखिए माइनस कॉमन लिया था, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस. तो हमको ऐसे ही नंबर्स कॉमन लेने होते हैं कि जो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या हो बच्चों आपके पास सेम हो. तो एम्प्लाइज 4n प्लस 53 यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बच गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0.
एम्प्लाइज दोनों ही अलग अलग के बराबर 0 हो जाएंगे। 4n + 53 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज 4n इज इक्वल टू -53 एंड n इज इक्वल टू -53/4 एंड सेकंड वन n - 12 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 12। तो आपके पास वापस से क्या हुआ n इज इक्वल टू -53। तो यहाँ आपके पास इन द AP n कैन नॉट बी कम इनटू नेगेटिव फॉर्म और इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। सो आपके पास आंसर विल भी क्या हो जाएगा, योर आंसर्स n इज इक्वल टू 12। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब मीन्स a इज इक्वल टू 5, द लास्ट टर्म इज 45 दैट इज L, और यू कैन राइट an टर्म इज इक्वल टू 45 and their sum is Sn is equal to 400। then find the number of terms। क्या फाइंड करना है हमको, to find n and the common difference d। ओके बच्चों, तो देखिए आप इसके अंदर हम कौन सा वाला फार्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि आपके पास a है और l है और Sn है। तो इससे क्या निकलने वाला है आपके पास बच्चों n, एम्प्लाइज Sn कितना हो गया 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू a5 an 45, एम्प्लाइज 400 इज इक्वल टू n/2 45 + 5 कितना हो गया बच्चों 50। इस 0 से इस 0 कट कर दीजिए, 5 8 जा 40, एम्प्लाइज n/2 इज इक्वल टू 8, हैंस n इज इक्वल टू 16। देन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बच्चों 16। नाउ अगेन क्या फाइंड करना है बच्चों आपको, कॉमन डिफरेंस d। तो इसके लिए आपके पास an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, व्हाट इज द an और लास्ट टर्म दैट इज 45 इज इक्वल टू a, व्हाट इज द a, हियर इज 5, नंबर ऑफ टर्म n इज 16 -1 इंटू डी। ये 45 5 इधर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 40 इज इक्वल टू 16 - 1 15 इंटू डी, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 40/15, 5 3 जा 15 5 8 जा 40, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 8/3। ओके बच्चों, तो क्या आ गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स इज 16 एंड कॉमन डिफरेंस d इज 8/3। ठीक है बच्चों, इसके आगे के 6th से आगे के क्वेश्चन 5.3 के अपन कल वाले सेशन के अंदर करेंगे।